आओ हजरत गौसे आजम की बारगाह में चले, या आओ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है, रब की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं। रब फरमाता है मोइनुद्दीन ज़बान तेरी बोलना मेरा है। आओ कैसे हम आपको बताते हैं। पंडित जी का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है। एक पंडित साहब थे ना, रोजाना कोई ना कोई लोटे में ले जाकर के फला जगह पानी चढ़ाने जाते थे। तवज्जो देना मेरी बात की तरफ। पानी चढ़ाने जाते थे। बच्ची ने रोजमर्रा की आदत थी, बहुत आपने भी देखा होगा, आपके गाँव में इलाकों में भी होता, रोज पानी चढ़ाने जाते हैं। तो मैं एक लोटे में पानी चढ़ाने जा रहे थे, रोज का यह दस्तूर था। बेटी देख रही थी, बेटी जवान हो जाती है। कई जब बाप लेके चलता है लुटिया ना, तो कहा अब्बा जान आज तुम नहीं जाओगे हम जाएंगे। आज तुम नहीं जाओगे हम जाएंगे। कहां जाते? रोज फला मंदिर में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने कहा आज तुम नहीं। ले लिया लोटा, लेके चल दिया। दरवाजा खोला, सामने रख दिया, हे पापिता पिता देवी महेश्वर शिव भक्तीश्वर पी लो। कह रही गंगा जमुना विशानम पंडितम गवदानम स्वाहा पी लो। नहीं अब जान हो तो उसे पता भी नहीं था कि मेरा बाप चढ़ाने आता था या पिलाने। वो जाता था चढ़ाने, ये गई थी पिलाने। होगा जाता था। अच्छा चढ़ाना क्या होता, पिलाना क्या होता? अब हजरत के ऊपर चढ़ाया जाए और पिलाया जाए, फर्क है कि नहीं है? अब चाहे हाथ बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ऊपर से डाल दो, इसी को चढ़ाना कहते हैं। अब बगैर हाथ या जुबान को हिलाए पी नहीं सकते। और वो थी मूरत, वो हरकत उसके अंदर थी नहीं, मिट्टी की थी, पत्थर की। वो पी, अब जिद कर रही थी, पी लो। मान मंत्र पे मंत्र दे रही थी, कह रही थी ओम अन्नपूर्णे पुण्य शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान विरज्ञ सिद्धार्थम भिक्षाम परमपदम पिता देवी महेश्वर शिव भक्तीश्वर स्वाहा पी लो। मंत्र पे मंत्र दिया जा रही है, पी ले। अब जान हो तो पिए। अब इस माइक से कहा कारी साहब पी लो, पिएगी? इसमें हरकत ही नहीं है, इसमें पानी नहीं है। पी लो, नहीं पिया। कहा सुन ले, रोज अब्बा पिलाने आते थे तो पीते थे, आज क्यों नहीं पी रहे? क्या वजह, हमसे क्या मिस्टेक हो गई, क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई है? फला देवता मेरे को माफ कर दो पानी। अब जान हो तो पिए। खूब मिन्नतों से समाजत की मंत्र पे मंत्र दिया, बहुत मंत्र पढ़ा, मैं पढ़ भी सकता हूँ लेकिन छोड़ो, मैं बहुत मंत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर भी नहीं पिया। तब कहा सुन लो, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी चौखट पे हम अपना सर पटक कर जान दे देंगे, वरना पी लो। वरना पी लो। नहीं पिए, बोले बड़ी कोशिश किया, पिया ही नहीं। जब नहीं पिया, सर पटकने लगे, देखा खटा खून निकलने लगा, खून से लथपथ हो गई। आई है उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हो जाता। अब तो बोला ना सुभान अल्लाह, बोला ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हुआ। बाप बेटी क्या मामला, तेरे जिस्म से खून, तेरे चेहरे से खून, पूरा कपड़े खून से लथपथ है। कहा तुम जाओ बाबा, हमारा तुम्हारा कोई मामला नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज बताओ तो फिर बेटी क्या बात है? कहा नहीं, हमारा आपको कोई मसला ही नहीं है। आप हम दूसरे का बताओ तो ये खून, तो अपनी पूरी दास्तान बताई। कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया बस इतनी सी बात। बोले बाबा हमार परान निकला जात है, तो क्या इतनी बात सो जात है? अभी हजरत कहीं नहीं कहा, मैं कहा उधर ही कहा गला तो सुनो, कहे बाबा हमार परान निकला जात है, तुम्हें किसी बात लगा था? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये पिएगा। बोलो यार बोलो। अब मेरे को यकीन है कि इस करामत को सुन के खरेला वाले मुसलमान भी बोलेंगे इंशाल्लाह। इतनी धीरे से हमें नहीं पता था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये पिएगा। बोले ना ये पिएगा नहीं।
कहने पिएगा, बोले नहीं पिएगा, पिएगा नहीं पिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज आते फरमाते हैं पी ले, नहीं पिया, बोले पी ले, नहीं पिया। जब नहीं पिया तो मुस्कुराएगा, बस बाबा जानेंगे कहीं रहा नहीं पी है तब हो तो कहते पिएगा, कब पिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं पी ले, पीता क्यों नहीं, फिर भी नहीं, बेशक 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 नहीं पिया। जब नहीं पिया तो उसको कहने का मौका मिल गया, बाबा बस तेरा पावर देख लिया। जैसे ही इतना कहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुझ के करीब जाते हैं, कान को पकड़ते कहते पीले, पीता क्यों नहीं, पी ले, पीता क्यों नहीं। जैसे इतना जलाल में आके कहते बुत ने हाथ बढ़ाया, लोटा लिया, पीना शुरू कर दिया। अब उनको बुला, उनसे कहा तुम नबी के बारे में बोल रहे हो, हमें जब ख्वाजा का ये हाल है मेरे आका का हाल क्या होगा। जब इनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना, वाह वाह वाह, जब इनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह। हाथ बढ़ाया, अब जैसे पिया उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उछलने लगे उछलने लगे। अब कोती दौड़ती हुई जा रही है, मुस्कुराती जा रही है। अब बस्ती वाले देख रहे हैं कि वो जंगल से आ रहे मुझको लख। बस्ती वालों की आदत है आयब तलाश करना, बस कुछ ऐब मिल जाए बात का बतंगड़ बना देते हैं। चाहे अम्मा भाई हो, भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, बात का बतंगड़ लो, इल्मी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो खून से लथपथ सारे लोग देख रहे ना, ये तो कुछ अब्बा के करीब गए, बाप ने बेटा बेटी क्या मामला जमाना तो कुछ और कह रहा। कहा अब्बा मेरी, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मेरे पे भरोसा करो, मैं आज पानी पिला के आ रही हूँ। जब इतना सुना कहा हाँ पानी पिला के आ रही है, आज तक नहीं पिया, आज कैसे पिया, का नहीं पिया का जमाना तो कुछ और कह रहा। मुंह काला करा के ना अब्बा भरोसा कर, तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गया। अगर किसी के घर में कोई बात हो जाती है ना, ओफो खरेला में देखो कैसा तमाशा होता है। ऐब को छुपाया करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते अगर तुम किसी मुसलमान भाई ये बहन के ऐब को छुपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऐब को छुपाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मिल जाता वो तुम अपनी बीवी से कह दो या बात है फलाने की बुराई है बताओ ना, तुम मोहल्ले से बाहर ना जी हो, बुराई सबसे पहले भाग जाएगी। तो बुराई को छुपाओ। जब तुम किसी की बुराई को छुपाओगे ना, अल्लाह आपको तुम्हारे आप को छुपाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कितने ऐब हैं, अल्लाह ने कितना पोशीदा कर दिया। अल्लाह ऐबों को छुपाता, अगर वो ओपन कर देना तो कहीं के कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज दूसरे के अंदर जरा सा मिल जाता, देव उछाला मुछाल, देव उछाला मुछाल। तो सुनो पूरी बस्ती एक तरफ कुछ कर गया, मुखोलो करा के बेटी कर लगे नाना अब्बा मेरी असमत पे दाग नहीं लगा है, मैं पारसा होने को मैं तो पानी पिला के। तो बस्ती वाले के हाँ ये कैसे पी लिए, कभी तो नहीं पिए, इतने बरसों से हम पूजते आ रहे, नबी पिए तो उसे पी लिया। कहा हाँ, कहा अगर सुनो ये सच्ची होगी तो आज पिए हैं तो कल भी पिएगा, आज पिए तो कल भी पिएगा, कहा जरूर जरूर पिएगा। अब कल की तारीख मुंतखब कर दी गई। पूरे बस्ती वाले तमाशा, आज भी अगर कोई मामला ऐसा पेश आ जाए ना तो पूरी बस्ती वाले तमाशा, जलसा सुनने नहीं है, मिलाद सुनने नहीं है, क्या खरेला मत थोड़ा ना, अगर कोई तमाशा हो वो फो, कोई धर्राटे वराटे वाला हो मामला तो हाँ तो तब देखा पूरा खरेला उमड़ी है। लेकिन जलसा तकरीर में पूरे बस्ती वाले इकट्ठा होकर जा रहे देखने के लिए
लिए तमाशा इज्जत पे बनाई थी मेरे मिल्लत के नौजवानों। वो करीब जाती लोटे में पानी लेती है, मंदिर का दरवाजा खोलती है, लटिया रखती है, कहती है पी लो। क्या कहती है? नहीं पिया, फिर मंत्र पे मंत्र देने लगी। हा पिता पिता देवी में ईश्वर शिव भक्तेश्वर गंगा जमुना विष्णु पंडितम गोदानम गुना शरण पी लो। नहीं पी नहीं रहे। आई है करीब गई, मुंह के करीब गई, कान के करीब गई, जुमला कहा पी लो। जैसे कुछ कहा वो हाथ बढ़ा के पीने लगा। आई है जब देखा तो सारे बस्ती वाले दंग रह गए। तो बिटिया को करीब बुलाया, ये बताओ तूने कान में क्या मंत्र पढ़ा? का मैंने कान में कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कहा था पी ले वरना कल वाले बाबा को। बोलो बोले यार, कल वाले बाबा को बुलाती हूँ पी ले। सारी बस्ती वाले देखकर दंग रह गए, ये कल वाले बाबा का पूरी दास्तान अच्छा वो है। तो चलो सबके सब ख्वाजा की दरबार, ख्वाजा के दरबार में गए। कहा बात में बात में होगी, पहले कलमा होगा फिर मुलाकात होगी। तो ये साहब विद्या तपो न ज्ञानम, अगर विद्या नहीं होती है, अगर ज्ञान नहीं होता तो तपस्या का तरीका कहाँ मिलता, इबादत का तरीका कहाँ मिलता, खुदा के रसूल के जो आपको कुरान और शरीयत पे अमल का तरीका कहाँ मिलता, अमाले खैर कहाँ मिलते, नबी से मोहब्बत का तरीका कहाँ मिलता। जब इल्म है ना तभी तुम्हें पता है माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसे हमको जिंदगी गुजारना चाहिए। अब इल्म नहीं है तो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा, तो अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता करें।